आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ बोन्स डिफॉर्मिटीज के बारे में। ठीक है जी, इसमें हमारे पास क्या है जी, इसमें जो हमारे पास है दैट इज ओस्टियोमैल्शिया प्लस रिकेट्स जो है हमारे पास, ये बीमारियां जो हैं वो इसमें हमारे पास आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं ओस्टियोमलेशिया के बारे में। तो इसमें हमारे पास होता क्या है, बेसिकली सॉफ्टनिंग हो जाती है किस चीज़ की, बोन्स की। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज सॉफ्टनिंग। ठीक है जी, सॉफ्टनिंग से हमारा क्या मतलब है, सॉफ्टनिंग से हमारा मतलब ये है कि बोन्स जो है हमारे पास वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, और क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनकी डिपोजिशन नहीं होती। ठीक है जी, और अगर हम इसकी बात करें, कॉजेस की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि ये जो ऑस्टियो मलेशिया है हमारे पास, इसकी कॉज क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसकी जो कॉज है हमारे पास, इट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक है जी, जब हमारे अंदर कमी आ जाए, ठीक है जी, किस चीज की, विटामिन डी की। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन को हम VIT से लिख लेते हैं। ठीक है जी, जब विटामिन डी की डिफिशियंसी आ जाती है प्लस हमारे पास जो मिनरल्स हैं उनकी डिफिशियंसी आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं, तब हमारे पास जो एक डिजीज कॉज होती है। ठीक है जी, मिनरल्स प्लस विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमारे पास ओस्टियो मलेशिया जो है वो कॉज होती है। मिनरल्स में स्पेशली हमारे पास जो है कैल्शियम आयन की अगर हम बात करें तो उसकी डिफिशियंसी अगर आ जाए तो ये हमारे पास कॉज होती है। दोनों में हमारे पास अगर हम रिकेट्स की बात करें तो इसमें भी हमारे पास डिफिशियंसी आ जाती है किस चीज़ की, विटामिन डी की और कैल्शियम की। ठीक है जी, साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम हमारे पास आ गई है। ठीक है जी, ये जो है हमारे पास दैट इज द नॉर्मल बोन, ये हमारे पास नॉर्मल बोन जो है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर आप देखें, इसके टेक्सचर को अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो है कैल्शियम जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद है। नॉर्मल विटामिन डी जो है कि हम यूज करते हैं। ठीक है जी, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन में भी यूज होता है, तो उसकी वजह से ये बोन्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया आप देख सकते हैं कि ये बोन्स जो है हमारे पास ये पोरस हैं। अगर हम इसको डार्क कर दें, ये देख सकते हैं यहाँ पर पोरस स्ट्रक्चर मौजूद है, और ये जो बोन्स हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, कर्व होते हैं। ठीक है जी, और इजीली इफेक्ट, अगर इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो ये टूट भी सकते हैं। मजीद अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो ये कहा जाता है कि इन दोनों कंडीशन में जो हमारे पास बोन्स हैं, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारे पास बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वीकन हो जाती हैं। ठीक है जी, इसमें भी हमारे पास रिकेट्स में भी यही है कि बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं प्लस वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है जी, और जो स्पेशली जो हमारे पास वो बोन्स जो कि वेट बेयरिंग है, जो कि वजन लेके जाती हैं, जिनमें हमारे पास कौन कौन सी हैं, जैसे कि लेग्स की हो गई। ठीक है जी, जिसको हम ताई भी कहते हैं। ठीक है जी, और प्लस पेल्विक रीजन हमारे पास हो गया। ठीक है जी, या पेल्विक बोन हो गई। तो ये जो बोन्स हैं हमारे पास स्पेशली ये बेंड हो जाती हैं। ठीक है जी, आप अपनी डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें इस बोन को, ठीक है, अगर हम इसको ब्लैक कलर से इंसर्कल कर दें, ये देखें ये बोन्स हमारे पास यूं टेढ़ी हो गई हैं। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ से भी अगर आप देखें तो ये बोन्स जो है हमारे पास ये बिल्कुल यूं करके टेढ़ी हो गई, जबकि नॉर्मल कंडीशन में ये बिल्कुल हमारे पास क्या है, स्ट्रेट है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है जी, इसमें जो हमारे पास पेल्विक और जो लेग्स की बोन्स हैं वो क्या जाती हैं, वो बेंड हो जाती हैं प्लस डिफॉर्म हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज डिफॉर्म। ठीक है जी, और दोनों जो है ये हमारे पास, अगर हम इस रिकेट्स की बात करें तो ये मोस्टली हमारे पास पाया जाता है चिल्ड्रंस में पाया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज CHILDER, चिल्ड्रन में हमारे पास जो है ये पाया जाता है। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, इसकी ट्रीटमेंट की, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ट्रीटमेंट, कि इसकी ट्रीटमेंट जो है हमारे पास वो क्या हो सकती है। तो ट्रीटमेंट में हम ये कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ट्रीटमेंट इसकी ये है कि विटामिन डी जो हमारे पास फोर्टिफाइड मिल्क होता है। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज विटामिन डी फोर्टिफाइड। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज फोर्टिफाइड। तो ये विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क होता है, ये जो है इन बच्चों को पिलाना चाहिए, उनसे इनके ये बोन्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। प्लस जो है
ये कहा जाता है कि एक्सपोज करना चाहिए किस चीज को, स्किन को, ठीक है, एक्सपोज करना चाहिए स्किन को किस चीज के लिए, सनलाइट में, ठीक है जी। जैसे कि आपको पता है कि सनलाइट से हमें डायरेक्टली हमारे बोन्स क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं विटामिन डी को, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस डिसऑर्डर को रिकम कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ओस्टियोमलेकिया की, प्लस जो हमारे पास एक दूसरी बीमारी है जिसे हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस, दोनों में क्या फर्क है। ओस्टियोमलेकिया जो है हमारे पास, ये बेसिकली किन बोन्स में पाई जाती है जो कि बिल्डिंग प्रोसेस में हो, ठीक है जी। और ओस्टियोपोरोसिस जो है हमारे पास, वो जो प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड बोन्स होती हैं उनमें पाई जाती है। तो आज हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ बोन डिफॉर्मिटीज के बारे में।